आइए देखिए, हम आज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। लिखा हुआ है 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 के 2 वर्ग बने। देखिए, ये 100 विद्यार्थी हैं, इसमें से 2 वर्ग बनाए गए। उन वर्गों में मान लीजिए एक वर्ग ए है और दूसरा कौन सा बी वर्ग। इसमें 40 स्टूडेंट हैं, इसमें कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है। यदि आप और आपका मित्र 100 विद्यार्थियों में, आपका और आपका जो मित्र है वो 100 विद्यार्थियों में, तो प्रायिकता क्या होगी? पहली बात, 100 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो 100 सीट। ठीक है। अब देखिए यहाँ 100 विद्यार्थियों में 100 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थी चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 100 सीट हो गया। पहली कंडीशन दिया है, क्या दिया है? आप और आपका मित्र एक ही वर्ग में हो। ठीक है। इसमें 2 केस बन सकते हैं। केस 1 क्या बन सकता है? यदि you and your friend are in सेक्शन ए। अगर सेक्शन ए में हो, अगर आपका और आपका मित्र कहाँ है? सेक्शन ए में है, तो सेक्शन ए में से 2 लोगों को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 40C2। नहीं, चुनने का तरीका क्या हो जाएगा? 40C2 हो जाएगा। अच्छा, केस 2 यही बना लीजिए। केस 2 लिखे, इफ you and your friend are in B। अगर B में हो तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 60C2 हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रोबेबिलिटी अनुकूल फेवरेबल आउटकम तो ये दोनों हो गए। क्यों? दोनों हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू, ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा 40C2 प्लस, लगेगा ना प्लस? 60C2 अपान 100C2 लगेगा कि नहीं भाई? आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है। देखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल 40 अपान 2 फैक्टोरियल। अच्छा, यहीं लिख दीजिए फैक्टोरियल 38 लिख दिया ना मैंने, प्लस यहाँ पर 60 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 100 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। ये हो गया। ऊपर वाले को आप लिख दीजिए 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल। ऊपर ये हो गया, प्लस यहाँ लिख दीजिए 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, 60 को, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 58 फैक्टोरियल। नीचे वाले को आप लिख दीजिए 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। ठीक है। ये 98 से 98 कट हो गया, 38 से 38 और 58 से 58 कट गया। ये देखिए फैक्टोरियल 2 को दोनों में कॉमन लेकर के यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। क्यों? यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? देखिए 40 इंटू 39 अब प्लस 60 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90। ये आपके आंसर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें से काम करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों? मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तरीका है हमारे पास। 10 को हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। 10 को अगर कॉमन ले लें आप तो 4 into 39 ये 0 ये 0 कर सकता है, ये 0 ये 0 ये 0 कर सकता है, ठीक है। 10 कॉमन लेने पर मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36 के 6 3 और 4 3 12 3 15 156 प्लस 6 9 54 के 4 5 35 6 5 30 5 35 डिवाइडेड बाई 990। 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 5 10 1 11 1 3 1 4 1 5 510 बटे 990, ये कट गया, कितना बचेगा 3 से भी कट जाएगा 1/99। 3 से काटिए, 17 3 51 और 33 3 99, यानी 17 बटे 33। ये आपकी उसकी प्रॉपर्टी हो गई जब आप और आपका मित्र दोनों एक ही सेक्शन से होंगे। बात तो क्लियर हुई होगी। आगे की बात, अब क्या आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि जब वो दोनों वर्गों में हो, अब फिर ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो, तो क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। इसलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर जब हम चलेंगे और 2 नंबर की बात करेंगे, 2 नंबर में लिखा हुआ आप और आपका फ्रेंड अलग अलग वर्गों में हो, तो आप कहेंगे कि इसलिए प्रोबेबिलिटी PE डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। PE की वैल्यू कितना निकाले हैं, 17/33, कितना बचेगा 16/33। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब आपका फ्रेंड अलग अलग सेक्शनों में होंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हो गया। यहाँ भी आप थोड़ा सा लिख दीजिए PE इक्वल टू, एक बार अलग से 17/33, ठीक है ना। ये आपके ये आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। क्योंकि हम सब लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ 6 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। करंट 3 letters are directed to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। ये कह रहे हैं 3 लेटर्स हैं आपके पास और 3 जो है लिफाफे हैं आपके पास, ठीक है। एक आदमी रैंडमली बिना देखे लेटर को उठाता है और बिना देखे लिफाफे को उठाता है और आपस में उसी में घुसेड़ता है सारी बातों को रैंडमली करके। देखिए, each of them the letters are inserted into the envelope at random, रैंडम करता है, ठीक है। तो कह रहा है so that each envelope contains exactly 1 letter, find the probability that at कम से कम एक लेटर लिफाफे में अच्छा है। इसकी बात कर रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी बताइए। देखिए ध्यान से, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ और देखिए ये मान लीजिए ये L1 L2 और L3 3 लेटर्स हैं। लिफाफे क्या हैं, E1 E2 और क्या E3। कुल कितने लिफाफे हो गए भाई, अगर मैं NS की बात करूं तो कितना हो गया, 6 लिफाफे। कंडीशन क्या कह रहे हैं, कम से कम एक लेटर सही एड्रेस में जाए, मतलब जो लेटर हम भेज रहे हैं उसमें से कोई कम से कम एक लेटर सही लिफाफे में जाए। बात पकड़ पा रहे हैं ना। तो मान लीजिए हमारा पहली कंडीशन ही, मान लीजिए L1 लेटर E1 में चला गया, मान लीजिए L1 लेटर E1 में चला गया, सही लिफाफे में गया। दूसरा जो बचा L2 E3 में चला गया और L3 E2 में चला गया, ठीक है। पहली कंडीशन तो बन गई है। ये भी हो सकता है कि यहाँ L2 E2 में चला जाए, क्यों जी, और यहाँ L1 E3 में चला जाए और L3 E1 में चला जाए, क्यों। ये भी हो सकता है कि L3 E3 में चला जाए और यहाँ L1 E2 में चला जाए और L2 E1 में चला जाए। ये पहली कंडीशन बनी जब कम से कम एक लेटर सही लिफाफे में जाएगा। ये 3 तरीके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब 2 की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर 2 लिफाफे, अगर 2 लेटर सही लिफाफे में जाते हैं
तो तीसरा तो अपने आप चला जाएगा। अरे भाई Yes, sir. 2 लेटर्स अगर सही लिफाफे में वो डाल दे रहे हैं तो तीसरा तो अपने आप चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारी बात को पकड़ पा रहे हैं? तो मान लीजिए L1 या E1 या L2 E2 L2 E2 सही लिफाफे में गया तो L3 और E3 तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो आप तुरंत लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी P कितने तरीके हैं? 4। टोटल कितने हैं? 6। कितना मिल गया? 2/3 आंसर हो गया इसका। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन देखने में इतने बड़े और लगाने में बिल्कुल टाइम कम लग रहा है। देखो बेटे मेरा पहला इन्होंने निकालने की बात किया है कि A यूनियन B, ये तो बड़ा प्रचलित वाला क्वेश्चन है। तुरंत आपने लिखा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35 कितना हो गया? 9 4 13 3 1 और 11 1 12 1.23 माइनस 0.35 घटा दीजिए। 13 में से 5 गया 8, 11 में से 8 गया 0.8। तुरंत आ गया। 2 नंबर की बात कर रहे हैं। आपको बताया गया था, देखिए PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। आप जानते हैं इसमें दिमाग लगाते हैं और ये होता है PA यूनियन B डैश और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA यूनियन B। बहुत बढ़िया आप लोगों के अंदर ग्रोथ है। ये इक्वल टू 0.1 ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। क्यों जी? आगे 3 नंबर की बातें कर रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है P B इंटरसेक्शन A डैश। क्या मतलब होता है? B इंटरसेक्शन B हो A ना हो। ये देखिए, अगर मैं इसको ब्रेन डायग्राम यहाँ बना दूं ऐसे और ये A है, ये B है, हमको B वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये तो PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला मैंने लिखवाया अभी था आपको। PB की वैल्यू क्या है? 0.69 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है? 0.35। दिस विल बी इक्वल टू 1 और 3 0.31। हाँ, ये हो जाएगा 34। देखिए 0.34 कितना आसान है प्रोबेबिलिटी। Heads of company 5 persons are selected to represent them in the managing committee of its company. Particular of 5 persons are as follows। ये देखिए 5 पर्सन दिए गए हैं इसमें। एक पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडमली। एक पर्सन को इसमें से रैंडम से सेलेक्ट किया था। कितने में से? 5 लोगों में से। 5 पूरा है, पूरे में से हम क्या करते हैं? एक को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम द गिव अप इन द एक्ट द स्पीकर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्समैन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि इसमें से या तो मेल हो, या तो वो मेल हो और या 35 ईयर्स से बड़े हो। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं, मान लीजिए इसकी ये इवेंट क्या है? E है, इसके प्रोबेबिलिटी चलते हैं तो टोटल कितना है? 5। आगे मिला लेते हैं कितने? देखिए हरीश, रोहन, शीतल तो लड़की है, अलिस और सलीम। ये 3, अलिस भी लड़की है। 3 तो इसमें से लड़के हैं जो इनको चुनना है और एक इसमें ऐसा भी आदमी सेलेक्ट हो सकता है जो 35 ईयर से बड़ा हो। तो 35 ईयर से बोर्ड वाले में एक शीतल आ रही है 46 ईयर्स। देख रहे हैं ना? तो कितनी संख्या हो गई? 4। कितना हो गया? 4। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। आप तो समझ पाए होंगे। अब हम आपको जा रहे हैं अच्छे क्वेश्चन बताने। ये सारे प्रोबेबिलिटीज के इसमें जितने भी हमारे पास हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ इसमें हमारे लग जाएंगे। और मेरे हिसाब से परीक्षा में बच्चों को ये क्वेश्चन, मेरे जैसा टीचर हो तो जरूर देता। ये कह क्या रहे हैं? देखिए, ई 4 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 5000। एक 4 डिजिट्स का ऐसा नंबर बनाना है जो 5000 से ज्यादा हो।
पहली बात समझ रहे हैं ना, पहली बात 5000 से आगे रहो। और रिमेनिंग फ्रॉम डिजिट्स कितना, ये जो आपके पास ये जो डिजिट्स है, कौन कौन से डिजिट्स है, 0 1 3 5 और 7, इसी से वो 5000 से बड़े नंबर बनने हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, है ना, ऐसा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इन 5 जो ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं, इन 5 डिजिट से कितने 5000 से बड़े नंबर्स बनेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें, उसमें पहली कंडीशन क्या है, द डिजिट्स आर रिपीटेड। डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। पहला लिखेंगे व्हेन, हाँ बस वही आप जानते ही हैं, डिजिट्स आर रिपीटेड। जब डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए 1, ये 4 आपको बनाने हैं इसमें। 5000 से ज्यादा अगर होने की बात हो तो पहली बात तो यहाँ पर मान लीजिए हम 5 को भर सकते हैं, ठीक है, 5 को भर देते हैं। तो यहाँ तो एक ऑप्शन है कि नहीं, एक ऑप्शन है। बाकी जगहों पर कितना ऑप्शन होगा, 5 ऑप्शन होगा। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 ऑप्शन हो जाएंगे, मालूम है परमुटेशन से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5 बराबर कितना, 125। कंडीशन में दिया ना 5 से डिवाइड होने का। एक मिनट, अभी मैं टोटल निकाल रहा हूँ बेटा, ये तो फेवरेबल है 5 वाला, ध्यान दीजिए 125 हो गया। अच्छा, 5000 से बड़े नंबर तभी बन सकते हैं जब आया तो आप यहाँ 7 कर दीजिए, 7 कर देंगे ना, तभी तो 5000 से बढ़ेंगे। यहाँ आपने एक नंबर ही भर सकते हैं आप, 7 भर, बाकी जगहों पर 5 नंबर आएंगे। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 125 हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप बताइए, जब मैं यहाँ 5 को फिक्स कर दूंगा, 5 को फिक्स किया तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यानी इसमें 0 भी है। तो नंबर बनाते समय एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 5000। हमको चाहिए क्या, 5000 से अधिक चाहिए ना, तो एक इसमें से घटा दीजिए आप, ये कितने हो जाएंगे, अब ये आप लिखिए टोटल, ये देखिए टोटल नंबर, आप ऐसे लिखिए टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 5000। बात समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 125 + 125 माइनस कितना, 1, और ये कितना हो जाएगा, 249। बात तो हमारी बात इतनी पकड़ पाए होंगे आप, ये तो टोटल परिणाम हो गए, ऐसे नंबर्स जो 5000 से बड़े होंगे। अच्छा, अब इसमें बात कर रहे हैं कि आप ऐसे चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो 5 से डिविजिबल हो, क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल की चर्चा हम करते हैं। देखिए 4 नंबर, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 5 से डिविजिबल कब होंगे, पहली बात तो संख्या 5000 से बड़ी हो, तो मैंने यहाँ 5000 मान लीजिए 5 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये नंबर डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी 5 से कटेगा, हाँ तभी तो कटेगा। यानी एक आपने यहाँ भर दिया और एक आपने यहाँ भर दिया, क्यों, अरे भाई एक आपने यहाँ भर दिया, एक आपने यहाँ भर दिया, यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 5, क्यों, रेपिटेशन इज अलाउड, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब मान लीजिए 5000 से बड़े, हमने 7 को यहाँ फिक्स किया, 7 तो एक नंबर है कि नहीं है, ये बोलिए, 7 तो एक नंबर है, या तो आप यहाँ 5 भर सकते हैं, यहाँ 5 भर सकते हैं, यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ 0 अथवा 5 दोनों हो सकता है बेटा, यानी 2 अटेम्प्ट है। तो 5 × 25, 25 दूना 50, 50, एक और हो सकता है कहीं,
हाँ ऐसे लगाते हैं इसको अभी हटाइए यहाँ से। 1 2 3 4 हो गया ना। यहाँ पर क्या भर सकते हैं, चाहे 5 भरिए और चाहे क्या भरिए 7 भरिए। 2 अटेम्प्ट हुए कि नहीं हुए यहाँ, बोलिए भाई। 5 से बड़े के लिए यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ चाहे 0 भरिए और चाहे 5 भरिए। 2 अटेम्प्ट यहाँ हो गए। यहाँ कितने हो जाएंगे 5 और यहाँ क्या हो जाएंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 ये हो गया 2 ये 4 4 5 25 25 100 हो जाएगा। 100 ये 100 हो गया। ये बराबर कितना हो गया 100 हो गया कि नहीं 100। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक नंबर यहाँ 5000 भी आने वाला है, आएगा कि नहीं 5 नंबर आएगा। बात अभी पकड़ पा रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। भाई 5 नंबर जब भर रहे हैं तो 0 यहाँ भी आ सकता है, 0 यहाँ भी आ सकता है और ऑलरेडी 0 यहाँ है। बोलिए तो एक नंबर हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, हो जाएगा 99। बात समझ रहे हैं। अब पहले की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए यहाँ, फिर दूसरे की बात करेंगे अभी। देखिए इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बराबर अंकुर परिणाम कितने हैं भाई 99। ये कितना है 249। 3 से काट दीजिए, 33 तिया 99। अरे कितना हो गया 83। यानी इसको ई ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पी बराबर 33/83। 33/83 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात हमारी कंफर्म हुई। अब आइए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इस बार हमारा जो डिजिट्स है वो अलाउ नहीं करेंगे, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि 5000 से बड़े कितने नंबर्स बनेंगे उस स्थिति में जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 4 ऐसे 4 तो खींच दिया मैंने। अच्छा 5000 से बड़े में हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ 5 लिख सकते हैं या तो यहाँ 7 लिख सकते हैं। बोलिए तो 2 चांस तो आपके ही मिल गए, 2 मिल गए आपके। आगे क्या हो सकता है, आगे 5 ही डिजिट्स हैं तो यहाँ 4 आप भर सकते हैं, यहाँ क्या भर सकते हैं 3 और यहाँ क्या भर सकते हैं 2 जी। तो यही तो हो सकता है, बाकी तो नहीं आ सकते। अरे भाई 5 या 7 यहाँ भर दिया गया 5 अथवा 7 भर दिया गया। भरने के बाद आगे क्या मान 5 को हमने फिक्स किया तो बाकी कितने बच रहे हैं 4 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। क्यों, अब देखिए 2 चौका 8, 8 3 24, 24 दूना 48। ये टोटल कितने आ जा रहे हैं यहाँ, ये कितना हो गया 48 तो ये आ गया आपका। अब क्या विचार करना है, ये विचार करना है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, लेकिन उन नंबरों में भी क्या हो रहा है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, उसमें भी रेपिटेशन अलाउड है। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया। हमने कह दिया बेटा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए 5000 से ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ 5 को रख दिए, एक स्थान हमने फिक्स कर दिया कि नहीं, एक स्थान फिक्स कर दिया, ठीक है। 5000 से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ इस स्थिति में तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों, एक स्थान यह भी फिक्स हो गया कि नहीं, 2 तो फिक्स हो गए, बचे कितने 3। तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आ सकता है 2, यानी कितना नंबर हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6। बात पकड़ पाए आप। दूसरे में देखिए ये यहाँ हमने मान लीजिए 7 को एडजस्ट किया, यहाँ हमने 7 को लिखा, तो यहाँ तो एक चांस है कि नहीं है, ठीक है जी। यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ 0 अथवा 5 दोनों हो सकते हैं ना यहाँ, बोलिए हाँ ना। 7000 वाले पर दोनों आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे 2 चांस हो गया, यहाँ पे 2 चांस हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ भर दी, यहाँ कितना बचेगा 3 और 2, 3 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 अटेम्प्ट आ गए यहाँ। बोलिए भाई तो 5000 से बड़े कितने नंबर्स हो गए 18 हो गए, नहीं हो गया तो सर वो एक माइनस नहीं होगा, क्यों माइनस हो गया, आप बोले 5000 रेपिटेशन
जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो कहाँ आने वाला है? यस सर। भाई रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो कहाँ आने वाला? यहाँ रेपिटेशन अलाउड था तो निश्चित रूप से 0 0 बीच में आ गया होगा कहीं। क्यों? अब देखिए, अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। हेंस प्रोबेबिलिटी पीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/48 किससे करने वाला है? 6 से। 6 3 18 6 48 यानी पीएफ इक्वल टू 3/8। देखिए दिस इज योर आंसर। शायद आंसर आए भी होंगे, आप मिला भी सकते हैं। देखिए आया है कि नहीं आया है। लिखा हुआ है द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। देखिए एक सूटकेस है, उसमें इस तरह से 4 व्हील लगे हुए हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे 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 बता रहे, ये 4 व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। सारे व्हीलों पर 0 से 1 2 आन करके 9 तक नंबर लिखे गए। ऐसा सूटकेस आप लोगों ने देखा भी होगा। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ। ये नंबर से लॉक होते हैं ये। ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। मान लीजिए इस सूटकेस को आपको ओपन करना है, किसी आदमी ने इसमें पासवर्ड लगा करके इस सूटकेस को लॉक कर दिया है। अब उस पासवर्ड को खोलना है तो कितने प्रयास आप करेंगे तब वो जाकर खुलेगा? आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई एक नंबर इसमें रखा होगा, कोई एक नंबर इसमें रखा होगा, कोई एक नंबर इसमें, कोई एक नंबर इसमें रखा ही होगा। और जो भी नंबर रखा है, जितने भी नंबर्स हो रहे हैं, उसमें से कितने नंबरों पर खुल रहा है? केवल एक नंबर पर, केवल एक डिजिट पर। खुल रहा नहीं खुल रहा है? तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि उन 4 अंकों के कितने नंबर्स बनेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 4 अंक का कोड इन्होंने बनाना शुरू किया, तो कितने हैं यहाँ? 10। तो पहले में 10 भर सकते हैं। ये 10 में से कोई भी भर दिए। अरे भाई 0 से लेकर 9 तक 10 होगा ना। दूसरे में क्या भर सकते हैं? 9। तीसरे में क्या भर सकते हैं? 8। और यहाँ क्या भर सकते हैं? 7। जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिल रहा है 5040। मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा। अब इतने कोड जब बन रहे हैं तो इतने कोडों में से कितने कोड पे खुल रहा है? 4। कितने कोडों पर खुल रहा है? केवल एक कोड पर। उस बंदे ने एक पासवर्ड रखा है ना, उस पासवर्ड पर ये खुल रहा है, यानी एक नंबर पर खुल रहा है। यानी अगर किसी को भी कहा जाए कि इस सूटकेस को खोलिए तो 5040 बार जब वो प्रयास करेगा डिफरेंट पासवर्ड लेकर के, तब जाकर कहीं वो खोल पाएगा। लेकिन याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा नंबर हमने यूज कर रखा है। क्यों? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5040। जहां नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। मान लीजिए आप मोबाइल पर ही अपना 4 अंकों का पासवर्ड लगा दिए हैं, किसी से कह दिया गया कि खोलिए, और 0 से 9 उसमें भी रहते हैं, तो कितने प्रयास पे आप खोल पाएंगे? 5040 प्रयास। और कहीं अगर आप नंबर को आपने रिपीट कर दिया है तो और बढ़ जाएगा, एक प्लस में। अगर कहीं नंबर्स को आपने रिपीट कर दिया, रेपिटेशन अलाउ कर दिया, तब तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तब तो और कठिन हो जाएगा। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? केवल एक ही पासवर्ड पे खुल रहा है। जो 4 अंकों का पासवर्ड आपने रखा है, केवल उसी पासवर्ड पर वो सूटकेस खुल रहा है। तो उन 4 अंकों के जितने नंबर्स बनेंगे, उन नंबरों में से कितने नंबर पे खुल रहा है? एक नंबर पर। तो 1/5040 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इस तरह से आज हम सब लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह से ये आज खत्म हो गया। सभी लोग इसको अच्छे से दोहरा लीजिए और बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल आप बहुत स्ट्रांगेस्ट चैप्टर आपका होगा। बस आप जो है इसको बढ़िया से दोहराइए। थैंक यू वेरी मच।